हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड आपकी री नीट की प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। बट मेरी नहीं चल रही। ऑनेस्टली गाइस, मेरी री नीट की प्रिपरेशन अच्छी नहीं चल रही। और मैं सच बोल रही हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रही, क्योंकि झूठ बोलने से ऑब्वियसली मुझे कुछ मिलेगा भी नहीं। मैं सच बोल रही हूँ, मेरी नहीं चल रही है। इसका रीज़न कहीं ना कहीं सेल्फ डाउट हो सकता है या फिर ओवर थिंकिंग हो सकता है। बिकॉज़ इतने टाइम से जितने भी दिन अभी चले गए हैं, मैं सिर्फ यही सोचती हूँ कि टाइम बहुत कम है, मेरा सिलेक्शन होगा भी या नहीं होगा, रीनीट का पेपर है, टफ आएगा। मतलब यही चीज़ बार बार सोच सोच के, ओवर थिंकिंग कर करके मेरा पूरा का पूरा दिन ख़राब हो जाता है। और ऐसा नहीं है कि मतलब मैं कुछ भी नहीं पढ़ रही दिन में, मैं बस बहुत मतलब 2 या 3 चैप्टर ही मैं बायो के कर पा रही हूँ। ऑनेस्टली बहुत बुरा लग रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि एक तो यार देखो, टाइम ऐसा चल रहा है कि पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा, नींद बहुत ज़्यादा आती है। बट हम क्या कर सकते हैं, पढ़ना तो है ही सही रीनीट के लिए। एंड मैंने खुद के 2 प्लानर बनाए थे कि मैं उनको फॉलो करूँगी, बट मैं उनको फॉलो नहीं कर पाई क्योंकि कहीं ना कहीं रीज़न कुछ ना कुछ बन जाता था, जिसकी वजह से मैं नहीं कर पाई थी उन दोनों प्लानर को फॉलो। एंड ये वीडियो जो मैं बना रही हूँ, ये ऑनेस्टली प्लानर की भी नहीं है। इसमें बस मैं आपसे कुछ शेयर करना चाहती हूँ। देखो यार, मेरी तरह और भी बहुत लोग होंगे जिन्होंने अपने पिछले कुछ दिन ख़राब कर दिए। ठीक है, कहीं ना कहीं उनका कोई ना कोई तो रीज़न रहा होगा। तो अभी हमने ऐसा तो नहीं करना कि हम हमारी प्रिपरेशन रीनीट के लिए बिल्कुल ही छोड़ दें। हमें प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, चाहे हमारा स्कोर कैसा भी हो। देखो, मैं आपको एक बेस्ट एग्जांपल बताती हूँ। सो मैंने जैसे आपको बताया कि मैं पढ़ तो रही नहीं थी इतने दिनों से। तो कल क्या था, मैंने मैच देखा। कल मैच था, क्वालिफायर 1 राउंड था आईपीएल में, आरसीबी का एंड जीटी का। सो आरसीबी में एक प्लेयर था रजत पाटीदार नाम से, यही है शायद नाम उनका। ठीक है, उन्होंने क्या है 93 रन बनाए। देखो यार, आरसीबी के स्टार्टिंग के 10 ओवर में 99 रन थे। ठीक है, अगले 10 ओवर में उनके 254 रन हो गए, मतलब आई थिंक 254 और 255 रन थे। मतलब लास्ट के 10 ओवर में अराउंड कितना गया होगा, मतलब 170 180 शायद इतना ही गया होगा स्कोर। बड़ा है उनका, और दैट इज़ बिकॉज ऑफ रजत पाटीदार। उन्होंने 99 स्कोर किया था। एंड उनकी क्या है, एक कैच छूट गई थी जीटी वालों से, जिसकी वजह से वो इतना ऑब्वियसली कर पाए स्कोर। देखो, आप सब सोच रहे होंगे कि मैं आपको ये चीज़ क्यों बता रही हूँ। देखो, मेरा ये बताने का इसके पीछे ये रीज़न है कि आप रजत पाटीदार को की जगह मतलब हम खुद को रख के देखो। ठीक है, और जो वो कैच छूटी, उसमें आप ये सोचो कि रीनीट का पेपर, मतलब यार देखो, इस टाइम पर हमारे पेरेंट्स भी हमें बोल रहे हैं कि भगवान ने शायद तुम्हें सेकंड चांस दिया है रीनीट, जो कि तुम अपना क्या है नीट 2026 क्लियर कर सको। ठीक है, लेकिन हमें पता है हम क्या फील कर रहे हैं, हमारे अंदर क्या चल रहा है, हमारी प्रिपरेशन कैसी है, हमारा स्कोर कैसे आ रहा है। ठीक है, उन चीज़ों को आप एक बार साइड में रखो। बस मैं आपको ये कह रही हूँ, आप वो जो कैच जो उन्होंने छोड़ी थी, उसको आप ये समझो कि वो है एक रीनीट का एग्ज़ाम। ठीक है, अब देखो हमने क्या है, देखो अगर हम ये सोचें अभी बैठकर कि 21 डेज़ या मतलब कितने भी दिन रहते हैं, हमारी उसमें क्या ही प्रिपरेशन होगी, तो हम छोड़ देते हैं। बिकॉज़ मैंने भी छोड़ दी थी, मैंने भी अपनी 2027 की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी, मैं उसी के बारे में सोचने लगी थी। बट जब मैंने कल ये मैच देखा, तो मुझे खुद से ही ये फ़ील हुआ कि वो बंदा है, उसने पूरी टीम को फाइनल राउंड में पहुँचा दिया। ठीक है, हम भी क्या है, कुछ ना कुछ आखिरी के दिनों में तो कर सकते हैं, क्योंकि उसने भी क्या है लास्ट के 10 ओवर में आरसीबी का स्कोर क्या है इंक्रीज़ हुआ था। ठीक है, तो हम भी क्या है, अपने ये लास्ट के कुछ जो दिन बचे हुए हैं उसमें खुद का स्कोर इम्प्रूव करें, पढ़ना दोबारा से स्टार्ट कर दें यार। चाहे सिलेक्शन हो चाहे ना हो, मतलब हमें एटलीस्ट पेपर में बैठकर ऐसा तो नहीं लगेगा कि काश हम उसको दोबारा पढ़ लेते तो ये चीज़ हमें याद होती, चाहे वो बायो की ही क्यों ना हो। ठीक है, मैंने बस आपको ये बताना था कि अब इस मैच से अगर आपने देखा होगा या नहीं देखा होगा, आप देखने मत बैठ जाना, मैंने आपको स्टोरी बता दी, आप बस इसको देखना। मतलब ये मैच, मतलब ये चीज़ हमें सिखाती है कि हमें क्या है, लास्ट के कुछ चाहे कुछ भी हो, कैसा भी टाइम हो, बस हमने अपना एंड टाइम तक बेस्ट देना है। एंड मैंने भी सोच लिया यार कि नीट 2027 तो बाद की बात है, पहले हम रीनीट पे फोकस करते हैं, और मैं रीनीट पे फोकस करती हूँ। सिलेक्शन हुआ नहीं हुआ वो बाद की बात है, एटलीस्ट मैं अपनी मेहनत तो करूँ। ठीक है, मैं पिछले कुछ टाइम से इनएक्टिव थी टेलीग्राम पर भी एंड यूट्यूब पर भी। बट अब
आज से ही मैंने अपनी प्रिपरेशन अगेन स्टार्ट कर दी है। मैं जो क्वेश्चंस वगैरह सेंड करती थी टेलीग्राम पर, वो मैं सेंड करने वाली हूँ। एंड आप भी प्लीज़ टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लो, सो दैट आपको भी क्या है वो क्वेश्चंस मिल जाएँ, आप क्वेश्चन प्रैक्टिस अच्छी कर लो। एंड मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहती हूँ कि जो PW विद्यापीठ पर क्या है, रीनीट 2026 के नाम से एक सीरीज़ मतलब कि क्वेश्चन प्रैक्टिस या टेस्ट सीरीज़ चल रही है। ठीक है, मैं आपको दिखाती हूँ, मेरे पास शायद है वो। तो ऑनेस्टली यार वो पेपर अच्छे हैं, मैंने दिए हैं। ये देखो, मैं आई थिंक ये फिफ्थ वाला पेपर है, ये मिशन 30 का। ठीक है, ये पेपर अच्छा है, मैंने दिया है। स्कोर तो ऑब्वियसली आ रहा है, नहीं आ रहा, ये मैं आपको कैसे बता सकती हूँ। ठीक है, मतलब स्कोर चाहे कितना भी आ रहा हो, मैं उसको एनालाइज़ करके अपना स्कोर ऑब्वियसली इंप्रूव करूँगी। एंड जो मेरा फर्स्ट टेस्ट था उसमें मेरा स्कोर कम था, सेकंड मैंने ऑनलाइन दिया, उसमें थोड़ा ठीक आया। देन मैंने थर्ड दोबारा ऑफलाइन दिया, उसमें फिर मेरा स्कोर डाउन गया। बट अब जब मैं टेस्ट को एनालाइज़ कर रही हूँ और वहाँ से मुझे मेरी मिस्टेक्स पता चल रही हैं और मैं उस पर काम कर रही हूँ, तब मेरे अब जाकर फिफ्थ टेस्ट में मेरा स्कोर क्या है, इम्प्रूव होने लगा है। थोड़ा बहुत इम्प्रूव ही हुआ, बट हुआ। ठीक है, मुझे इसी में खुशी है कि मेरा स्कोर थोड़ा तो एटलीस्ट इम्प्रूव हुआ। एंड तक आते आते कुछ ना कुछ हद तक तो मेरा इम्प्रूव हो जाएगा। ठीक है, तो मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहूँगी कि अगर आपने भी अपनी रीनीट की प्रिपरेशन छोड़ दिया या अभी तक आपने अपना टाइम ख़राब कर दिया है, आप प्लीज़ अपने आगे के दिन को मत ख़राब करो। प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट करो, चाहे वो कैसे भी करो। देखो, किसी की स्ट्रेटजी फॉलो करो ना करो, दैट्स ऑल अप टू यू। यार देखो, हमारा इस टाइम पर ये सिचुएशन है हमारी कि हमें क्या कोई भी वीडियो मिल जाएगी ना जो हमें बताए कि आप ये चीज़ कर लो आपका स्कोर इम्प्रूव होगा, आप ये कर लो आपका स्कोर इम्प्रूव होगा। यार मैं भी एक नीट एस्पिरेंट हूँ, मैं आपको कोई फॉल्स होप नहीं दूँगी। मैं जस्ट आपको इतना कहूँगी कि आपने जो करना है करो, बस उसमें अपना बेस्ट दो। एंड ये जो फालतू की कंट्रोवर्सी चल रही है ना यूट्यूब पर, मैंने भी देखी थी। आप प्लीज़ उन चीज़ों पर ध्यान मत दो, होने दो जो हो रहा है उनको। आप सिर्फ अपनी पढ़ाई पर फोकस करो और कुछ नहीं करना। मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी आज से प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करूँगी। पहले मैं सोच रही थी कि मैं पहले बायो पूरी कंप्लीट कर लूँ अपनी, देन केमिस्ट्री, देन फिज़िक्स। फिर मुझे बाद में ये रियलाइज़ हुआ कि इससे क्या होगा कि हम एक चीज़ पे ज़्यादा फोकस कर पाएंगे, एंड सेकंड थर्ड जो हमारी केमिस्ट्री एंड फिज़िक्स है उसको हम क्या है भूलते जाएंगे आगे आगे करके। तो मैं फॉलो ऑब्वियसली मिशन 30 को करूँगी, उनके नोट्स को फॉलो, रिवीजन जस्ट खुद से, और जो चीज़ मुझे समझ ना आए वो सिर्फ मैं डायरेक्ट उनकी वीडियो वहाँ पर उस टॉपिक से खोल के देख लूँगी। एंड फिज़िक्स तो मैंने करनी है वहीं से। एक दिन में ही फिज़िक्स के कुछ चैप्टर्स, मतलब चाहे एक ही हो या डेढ़ हो, दो हो। केमिस्ट्री एंड बायो के थोड़ा मैं एक्स्ट्रा लेकर चलूँगी, मतलब थोड़े ज़्यादा चैप्टर्स लेकर चलूँगी। बायो ऑब्वियसली मैंने काफ़ी बार पढ़ रखी है, तो उसको क्या है एक बार रिकॉल करने से ही मुझे सब कुछ याद आ जाएगा। एंड उसके बाद तो सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस ही करनी है। सो लास्ट में यार मैं आपको सिर्फ इतना कहूँगी कि बेशक हमारे पास टाइम कम है, ठीक है, बेशक हमारे पास अभी कितने, आई थिंक 23 to 24 डेज़ ही बचे होंगे। बेशक हमारे पास टाइम कम है, बट इस कम टाइम में भी हमें हमारा बेस्ट देना है। ठीक है, हमने हमारी रिवीजन करनी है, हमने हमारी प्रैक्टिस दोबारा से वो सब चीज़ें वापस से स्टार्ट करनी है। ठीक है, आप प्लीज़ ये मत सोचना कि हमारा पिछले दिन कुछ जो है वो ख़राब हो चुके हैं। कोई बात नहीं यार, मेरे भी ख़राब हुए हैं, मैं भी आपके साथ ही हूँ। अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, रिग्रेट हाँ मुझे भी है उस बात का कि मैंने इतने दिन ख़राब कर दिए, काश मैं पहले से ही पढ़ पाती तो थोड़ी अच्छी और प्रिपरेशन हो जाती। बट अगर मैं यही सोच के आगे के भी कुछ दिन ख़राब कर दूँगी तो आपको पता ही है क्या होगा। ठीक है, तो जितना टाइम मिला है हमें उसमें हम हमारा बेस्ट दें, हमारी बेस्ट रिवीजन हो, अपना आउटपुट जो है हमारा बेस्ट निकल कर आए टेस्ट में, सिर्फ इस चीज़ पर ध्यान देना है। एंड आप प्लीज़ मुझे यूट्यूब पर सब्सक्राइब करो एंड टेलीग्राम चैनल मेरा ज्वाइन कर लो, सो दैट आपको क्वेश्चंस मिल सकें एंड आप क्वेश्चन प्रैक्टिस का स्टार्ट कर दो। एंड जो मेरा फर्स्ट प्लानर जो था उसके हिसाब से आई थिंक बायोलॉजी ख़त्म हो चुकी है। ठीक है, तो मैं बायोलॉजी के पूरे टेस्ट यानी कि पूरी बायोलॉजी के मैं क्वेश्चंस क्या है सेंड करना स्टार्ट करूँगी टेलीग्राम पर आज से ही। ठीक है, तो आप उसको करके देखना, जहाँ जहाँ से आपको जो क्वेश्चन नहीं बनता उनको दोबारा से पढ़ो, उस एरिया को दोबारा से कवर करो। एंड बस यही करना है हमने। ठीक है यार, नीट 2027 तो ऑब्वियसली बात की बात है, पहले री नीट 2026 पर हमें ध्यान देना है। सो बाय बाय।